हम सर्वनाम प्रयोग से संबद्ध नियम एवं निर्देशों पे अध्ययन कर रहे हैं। आज हम फिर ऐसे ही सर्वनाम को लेकर आए हैं जिसके बारे में हम ये अध्ययन करेंगे कि इन सर्वनामों का प्रयोग वाक्य में किस लिंग और वचनों में किया जाता है। तो चलिए बगैर विलंब किए हुए हम विषय वस्तु पे आते हैं और जानते हैं कि सर्वनाम प्रयोग से संबद्ध नियम एवं निर्देश की नियम 9 क्या कहता है। नियम 9 में मैंने दिया है कि कौन कौन का प्रयोग व्यक्ति के लिए बहुवचन रूप में किया जाता है, जबकि क्या 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 प्रयोग वस्तु के लिए एक वचन में किया जाता है। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि कौन का प्रयोग एक वचन और बहुवचन दोनों रूपों में किया जाता है, किंतु जब कौन कौन सर्वनाम का प्रयोग करते हैं तो वह एक एक से अनेक का बोध होता है। इस प्रकार कौन कौन सर्वनाम का प्रयोग व्यक्ति के लिए बहुवचन रूप में किया जाता है, जबकि क्या का प्रयोग तो एक वचन में किया ही जाता है, किंतु इससे वस्तु के लिंग और वचन का बोध नहीं होता है। और नियम कहता है कि जब लिंग और वचन स्पष्ट नहीं हो तो उसके अनुसार आने वाली क्रिया एक वचन पुल्लिंग रूप में ही होती है। उसी नियम के मुताबिक क्या क्या का प्रयोग वस्तु के लिए एक वचन पुल्लिंग रूप में ही होता है। जैसे वहां कौन कौन आए हैं, देखिए कौन आए हैं तो कौन कौन, ये कौन कौन सर्वनाम जो है कर्ता के रूप में है और कौन कौन कहने से एक से अधिक का बोध होता है, इसीलिए क्रिया भी बहुवचन पुल्लिंग रूप में आई है। वह स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों का बोध हो सकता है। कौन कौन से एक से अधिक व्यक्ति का तो बोध होगा ही, उसमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों का बोध होता है। इसीलिए नियम कहता है कि वाक्य में आने वाले शब्द दोनों लिंग और दोनों वचनों के हो तो उसके अनुसार आने वाली क्रिया बहुवचन पुल्लिंग रूप में ही होती है। उस नियम के मुताबिक ये क्रिया जो है बहुवचन पुल्लिंग रूप में आई है। आए हैं, आए बहुवचन पुल्लिंग का प्रतीक है और है पे अनुस्वार है, इसलिए यह भी बहुवचन का प्रतीक है। यदि इन वाक्यों में सिर्फ स्त्री जाति का ही बोध कराना हो तो हम कह सकते हैं कि कौन कौन आई हैं। तो स्पष्ट है कि यदि सिर्फ स्त्री जाति का ही बोध कराना हो तो वहां पर कौन कौन आई हैं का प्रयोग कर सकते हैं। यदि स्त्री और पुरुष दोनों लिंग और दोनों वचनों के हो तो उसके अनुसार आने वाली क्रिया बहुवचन पुल्लिंग रूप में ही होती है। उस नियम के मुताबिक ये क्रिया जो है बहुवचन पुल्लिंग रूप में आई है, इसीलिए वहां कौन कौन आए हैं क्रिया का प्रयोग किया गया है। उसी तरह से अन्य वाक्य देखिए, वहां कौन कौन मौजूद थे। कौन कौन ये कर्ता के रूप में सर्वनाम है और कौन कौन कहने से एक से अधिक कर्ता का बोध होता है, किंतु इसका लिंग स्पष्ट नहीं है, इसीलिए ये क्रिया जो है बहुवचन पुल्लिंग रूप में आई है। अब अन्य वाक्य देखिए, आपने क्या क्या खाया है। आपने यहां पर कर्ता है जिसमें ने विभक्ति लगी हुई है। जब कर्ता में कोई विभक्ति लगी हुई हो तो क्रिया उसके लिंग और वचन के अनुसार नहीं होती है, इसीलिए ये खाया क्रिया जो है कर्म के अनुसार है। क्या क्या खाया है स्पष्ट नहीं है कि क्या खाया है, इसीलिए क्रिया जो है एक वचन पुल्लिंग रूप में आई है। नियम ये कहता है कि वाक्य में जब कर्म स्पष्ट नहीं हो और उसके अनुसार क्रिया आती हो तो क्रिया एक वचन पुल्लिंग रूप में होती है। इसीलिए यहां पर क्या क्या खाया है क्रिया का प्रयोग हुआ है। धन्यवाद।